हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले की बात है। मिशन सिंदूर। जब आंखें खुली और सुबह जब हमने न्यूज़ देखा मिशन सिंदूर, एक मन में अलग सुकून था, एक मन में अलग खुशी थी, एक मन में अलग शांति था। हाँ, खुशी थी, शांति थी, सुकून था। मिशन सिंदूर, जो हमारे भाई बहन, जो हमारे दोस्त घूमने के लिए गए हुए थे कश्मीर, उन्होंने क्या किसका बिगाड़ा हुआ था। वो एक नई नवेली दुल्हन थी, उसके हाथों में मेहंदी भी नहीं उतरा हुआ था, और वो तो एंजॉय करने के लिए गई थी ना, उसने किसका क्या बिगाड़ा था। लेकिन वहाँ पे चुन चुन के मारा गया, यहाँ तक कि जात पूछ के मारा गया, यहाँ तक कि उसका पर्सनल चीज़ों को सार्वजनिक करके मारा गया। और वो आतंकवादी बड़ा ही प्यार से बोले कि जा मोदी से कह देना। आप सोचिए ज़रा, उसकी हिम्मत तो देखिए। वो हमारे ही देश में आके, हमारे ही कश्मीर में घुस के, और उसने नई नवेली दुल्हन को, नए नवेले जोड़े का 2 पल में ही खुशियाँ को उन्होंने उजाड़ दिया। उसे क्या लगा कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री चुप से बैठ जाएंगे और इन लोगों को बहुत आराम से माफ़ कर देंगे। कैसे सोच सका इन्होंने? और क्या आपको लगता है ये देशद्रोही जो हमारे देश में घुस के ऐसा काम इन्होंने किया, आपको लगता है क्या हमारे जो देश में रहते हैं गद्दार, उनके बिना ये कुछ कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। रावण को जब वो श्री राम जी को मारना था तो हनुमान जी से दोस्ती हुई और उन्होंने विभीषण का पता लगाया जाके, और विभीषण ने सारी बातें बोला कि रावण को किस तरीके से मारना चाहिए और रावण की कमजोरियां क्या होती हैं। वहाँ पे जो खच्चर वाला आया था, क्या वाकई वो हमारे हिंदुस्तान के थे? और क्या हमारे कश्मीर के लोग उन्हें सपोर्ट नहीं किया? क्या उनके बिना सपोर्ट का ही उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया? आप एक चीज़ सोचिए, अगर हमारे घर में कोई अनजान व्यक्ति आता है तो पहले ही दरवाज़ा खटखटाता है और हम उससे पूछते हैं, भाई आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए और किस लिए आप आए हैं, किससे मिलनी है आपको? तो ये सोचने वाली बात थी जो वो खच्चर वाले थे। क्या वो खच्चर वाले को अजनबी दिखे नहीं? क्या वो खच्चर वाले को ये समझ में नहीं आया कि ये जो है ये घूमने का जगह है, इससे हमारी रोजी रोटी चलती है, इससे हमारे बच्चे पलते हैं। जिस देश का नमक खाते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, उसके साथ हम गद्दारी कैसे कर सकते हैं? क्या उसके दिमाग में ये नहीं आया? मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बुरा कर्मों का हमेशा बुरा नतीजा होता है। हाँ, हमारे देश में बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं जो सच्चा नागरिक हैं, जो उनके चेहरों पे वो दिखता है, वो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कुछ पाकिस्तानी प्रेमी ऐसे भी हैं
जो उनको अभी जो भी चीज़ें हुई, बदला ली गई पाकिस्तान से, उससे वो खुश नहीं हुए। क्यों? अगर आपको इतना ही पाकिस्तान से प्यार है तो आप चले क्यों नहीं जाते? गलती इनकी नहीं है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, हमारी मेंटलिटी तय करती है, हमारी सोच तय करता है। कुछ हिंदू ऐसे होते हैं जो मुस्लिम लोगों को अपने परिवार से बढ़ के समझते हैं। कुछ मुस्लिम भाई ऐसे होते हैं जो अपने परिवार से बढ़ के हिंदू भाइयों को प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्या सब लोग एक जैसा है? नहीं है। लेकिन कुछ चंद लोग हमारे देश में रह के हमारे देश का खाते हैं और हमारे देश के साथ गद्दारी करते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता, गद्दारों का यहाँ कोई जगह नहीं है। ये गद्दार चाहे कुछ सेकंड, कुछ दिन, कुछ घंटे के लिए तो बच जाए, लेकिन इसका भी वही हश्र होगा जो एक धोखेबाज, जो एक दरिंदे, जो एक टेररिस्ट का होता है। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं। हम आसानी से लोगों पे बिलीव कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर ये कुछ बोल रहा है तो ये हमारे भलाई के लिए ही बोल रहा होगा। और हमें भरोसा करने का भी एक रीज़न होता है, क्योंकि हम जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके से लोगों को समझते हैं। अगर हम बुरे हैं तो हमें लगता है कि ये भी बुरा हो सकता है, लेकिन अगर हम अच्छे होते हैं तो वो कोई भी चीज़ होता है तो हम विश्वास कर लेते हैं कि नहीं, ये भी अच्छा होगा। लेकिन अब ऐसा टाइम नहीं है। अगर हम किसी पे विश्वास करें तो पहले 5 बार सोचें कि हमें इस पे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। अगर ये हमें इतना सपोर्ट कर रहा है तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। हमें ये आँखें, अपना दिमाग, अपना कान खोल के रखना चाहिए। अब हमारा भारत पहले जैसा नहीं है। अब हमारा भारत बहुत ताकतवर भारत है, और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो सबके साथ, सबका विकास के साथ वो चलना चाहते हैं। लेकिन ये सो कॉल्ड पाकिस्तानी ये चीज़ नहीं समझते। अगर ये पाकिस्तानी समझते ना तो इनको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे भारत से अच्छा रिश्ता बना के रखते। अभी आप देखिए ना, ये चंद सो कॉल्ड आतंकी की वजह से आज पाकिस्तान का पानी बंद हुआ। कुछ लोग गलती किए, लेकिन ये सज़ा पूरे पाकिस्तान को मिला। क्यों करना पड़ा मोदी जी को ऐसा? क्या वहाँ के जो मंत्री हैं, वहाँ के जो शासन है, वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ का जो नेता है, क्या ये चीज़ को नहीं समझता कि हमें भारत और पाकिस्तान एक टाइम में आज़ाद हुआ था ना। हमारे भारत कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, लेकिन पाकिस्तान कहाँ है अभी। और एक चीज़ हम हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि हमें आंख बंद करके सब पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल भरोसा करने का टाइम ही नहीं रहा है। कब कहाँ किस जगह पे छुरा मार दे वो समझ नहीं आता। अब बंगाल को देख लीजिए ना दोस्तों, क्या बंगाल में हिंदू सेफ हैं? बिल्कुल नहीं है। ये कारण किसका है? नेता चंद वोटों के लिए अपने देश के साथ गद्दारी करना, क्या ये ठीक है? क्या आप इसको उचित मानते हैं? जिस इंसान में देशभक्ति ना हो, जिस इंसान में देश प्रेम ना हो, वो काहे का नागरिक? काहे का नागरिक? आपने देखा नहीं, वो नेहा राठौर है या वो नेहा जो भी है, किस तरीके से वो सवाल उठाया। क्या वो देश की नागरिक है?
बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि तुम जिस थाली में खा रहे हो तुम उसी थाली को छेद कर रहे हो। जिस देश में रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, उस घर के बड़ों के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो। ये कैसी संस्कार है? ये ठीक नहीं है। और हाँ, ये सिंदूर मिशन से ये पाकिस्तान को आप सबक लेना चाहिए कि अगर तूने एक सिंदूर उजाड़ा तो तुम्हारे ख़ानदान को उजाड़ा जाएगा। तूने एक मंगलसूत्र तोड़ा तो तुम्हारे लाखों मंगलसूत्र टूटेंगे। ये चीज़ को समझना चाहिए। और अगर हाँ, इस चीज़ में कुछ तुम्हारा रखा हुआ है तो आमने सामने आके लड़ाई करो ना, करो। फिर जो भोले भाले लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, उसको टारगेट क्यों बनाते हो? उससे कुछ मिलने वाला नहीं है तुम्हें। तुम्हारी छवि पूरे वर्ल्ड में ख़राब हो चुका है। तुम एक आतंकी के ही दर्जे नज़रों से देखे जाते हो। भारत हमारा चिड़िया का देश था, चिड़िया का देश है और हमेशा चिड़िया का ही देश रहेगा। भारत हमारा सोने का चिड़िया का देश कहलाता है। ये अंग्रेज़ भी आके चले गए, ये मुग़ल भी आके चले गए, नुकसान किया, लेकिन भारत के लोगों के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके अंदर इतने हौसले हैं, उसके इरादे इतने मज़बूत हैं, भारत का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। झांसी की रानी एक औरत होके वो फिरंगियों को धूल चटा दी थी, लेकिन इन्हें समझ नहीं आता। जितने भी ये मुक्के खाएं, ये अपनी आदतों से बाज नहीं आता। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर तूने भारत के प्रति या किसी भी देश के प्रति नुकसान करने के लिए तुम सोचते हो तो तुम सेफ नहीं बचोगे। कितने आराम से तुम अपने भीख मांग रहे थे ना मौत का, क्यों मांगना पड़ा? कैसा लगा जब तुम्हारे परिवार का नुकसान हुआ? तो जब दूसरे के परिवार को, दूसरे की बहन बेटियों को, दूसरे को घर से निकालते हो, उजाड़ते हो, उस टाइम तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ, लेकिन तुम तो कल बड़ा आसान से मांग रहे थे कि मैं भी मर गया होता तो बहुत अच्छा होता। अरे ये स्वर्ग भी है, ये नर्क भी है। यहाँ पे ही स्वर्ग है और यहाँ पर ही नर्क है। यहाँ पे ही सब चीज़ का सामना करना पड़ता है। अगर तुम बुरा करोगे तो बुरा का अंजाम तुमको यहीं भुगतना पड़ेगा। अगर तुम अच्छा करोगे तो तुमको यहाँ पर ही अच्छा का अंजाम भुगतना पड़ेगा। अच्छा इंसान बन के रहो। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा होता है देश प्रेम और इंसानियत। इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता। इसलिए सब मिलजुल के रहो और अपना देश को मजबूती दो। ये तो गांधी जी ने ही गलत किया था। जात के नाम पे हमारा भारत बटा था। फिर उन्होंने ये क्यों बोला, जिसको रहना है वो यहाँ रहो, जिसको ना रहना हो वो ना रहो। अगर उस टाइम ही हमारे देश में से सारे मुस्लिम भाई चले गए होते और सारे हिंदू भाई वहाँ से आ गए होते तो आज ये नौबत नहीं आता। सारे मुस्लिम भाई भी खुश रहते, सारे हिंदू भाई भी खुश रहते। और हाँ, एक चीज़ ये भी है, जो पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आके हुड़दंग मचाते हैं, जो बांग्लादेशी आके यहाँ पे हुड़दंग मचाता है, हमारे भारत के नागरिक ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी देश प्रेमी हैं, वो भी देश के लिए प्रेम रखते हैं। वो भी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि जितना देश हिंदू का है उतना ही देश मुस्लिम का है। लेकिन ये सो कॉल्ड जो नेता होते हैं ना, वो अपने चंद वोटों के लिए ये बेचारे मासूम को लड़ाते हैं, ये जात पात में बांटते हैं और इसका फ़ायदा वो उठाते हैं। क्या जब ये घर से पथराव करवाने के लिए भेजते हैं तो क्या ये अपने बेटा को भेजते हैं? क्या अपनी बेटियों को भेजते हैं? बिल्कुल नहीं।
किसको भेजते हैं? जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता है, जिसके घर में जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उसको ये यूज़ करते हैं और उसके बदौलत, उसके वोट के बदौलत ये अपना कुर्सी को बचाते हैं। बस यही कहना था मुझे कि ये सिंदूर वाले मिशन को सुन के दिल को बहुत सुकून मिला और एक मैसेज ये गया कि जो हमारे भारत से टकराएगा, जो हमारे भारत को नुकसान करने के लिए सोचेगा, उसका यही हश्र होगा और हमेशा होगा। इसलिए वो ये चीज़ को सोचें और अपने तरक्की के बारे में सोचें, अपने मुल्क के बारे में सोचें, हमारे भारत को नुकसान करने के लिए ना सोचें, क्योंकि भारत के नागरिक सारे प्रधानमंत्री जी के साथ में है। ये पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, उनको ये चीज़ को ख्याल रखना चाहिए। हमारे भारत देश पहले भी सोने का चिड़िया का देश कहलाता था, अभी भी कहलाता है और हमेशा कहलाएगा। जय हिंद।